नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त नए स्व मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान वाराणसी में बैठा हूं और हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर अजय तिवारी जी, जो वाराणसी में विगत 22 वर्षों से इस सेवा में कार्यरत हैं। मैं इसे जरूर जानना चाहूंगा किस प्रकार से आज के समय में युवा वर्ग, बच्चे जिस प्रकार से मोबाइल के शिकार हो रहे हैं, जिसमें ये गेमिंग प्लानिंग है। इस समय में मैं डॉक्टर अजय तिवारी जानना चाहूंगा किस प्रकार से आज के समय बच्चों को बचाया जा सके, उनको उज्जवल भविष्य की बचाया जा सके। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं वाराणसी की जनता को नमस्कार करना चाहूँगा। नई सुबह मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार विज्ञान संस्थान वाराणसी विगत 2003 से वाराणसी की धरती पर यहाँ के जनों की सेवा कर रही है। सबसे बड़ी बात है जो विषय है मानसिक स्वास्थ्य का। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो दुनिया हर कोई जानती है, हर कोई दवाई ले रही है, लेकिन अभी विगत 2 वर्षों से जब से हमारा एक महामारी आई है कोविड-19, तब से बहुत ज्यादा ही मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसमें कई ऐसी चीजें आई कि जो लोग पैनिक होकर के कोरोना के शिकार हुए और आज हमारे बीच में नहीं है। काश उनको मानसिक स्वास्थ्य का सलाह दिया गया होता, काश इस ट्रीटमेंट के साथ जो भी हमने कोविड-19 का ट्रीटमेंट किया उसके साथ एक काउंसलर भी ऐड होता और उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाता कि नहीं हम आपके साथ हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, तो पता नहीं कितने लोग आज हमारे बीच में होते। और एक दूसरा जो पहलू बहुत बड़ा आया कोविड-19 के बाद से, हम लॉकडाउन के शिकार हो गए और हमारी जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन कंप्लीट ऑनलाइन हो गई। अब घर में एजुकेशन लेनी है तो जो हमारे किशोर हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी हालत ये हो गई कि सब की सब पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई। अब ऑनलाइन में जो पहले हम पत्रकारों के इंटरव्यू दिया करते थे कि मोबाइल से किसी बच्चे को कितना नुकसान होता है, तो हम लोग बहुत कहते थे बहुत नुकसान होता है, नहीं देना चाहिए, कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है। आज जस्ट उसका उल्टा कि क्या नुकसान हो रहा है मोबाइल। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। आज उसका जस्ट उल्टा हर अभिभावक मजबूर हो गया बच्चों को मोबाइल देने के लिए। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको ऑनलाइन पढ़ाई करनी, स्कूल जा नहीं सकता था, कोविड-19 का बहुत ज्यादा प्रकोप था। सरकारें हमारी कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह तत्पर थी, जिसके चलते लॉकडाउन करना, स्कूल कॉलेज बंद करना। अब हम उसके प्रभाव को तो सही मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन हुआ, बच्चे ने घर पे पढ़ाई करी, लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? दुष्प्रभाव के रूप में 2 बहुत बड़ी बीमारी जो मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करती है और हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM-5 और ICD-11, इन दोनों ने इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर और गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में 2 बीमारियों को हमारे किशोरों ने डाल दिया। जी, इन बीमारी से कैसे बचा जाए? सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी अत्यधिक इंटरनेट यूज करने से, माता पिता तो सोच रहा है मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, माता पिता सोच रहा है मोबाइल में कहीं से भी इंटरनेट की कमी ना होने पावे, नहीं तो उसके क्लास छूट जाएंगे। लेकिन हालात क्या है कि वह धीरे धीरे सर्फिंग करते करते, तमाम तरह की एक्टिविटी करते करते इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, वो डिसऑर्डर का शिकार हो गया। इसी तरीके से जो टाइम एक्स्ट्रा था पढ़ाई के अतिरिक्त, उसमें सारे बच्चे मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दिए। पबजी जैसा गेम, COD जैसा गेम इतना खेलने लगे कि धीरे धीरे वास्तविक लाइफ से कट जाने लगे। अब वो सारी एक्टिविटी उस मोबाइल का जो गेमिंग का है, जो उसमें मर्डर है, तो क्या क्या तमाम चीजें ऐसे जो आक्रामक चीजें, नेगेटिव चीजें हैं, वो बच्चों की मानसिकता में भर गई। और भरने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ कि वास्तविक दुनिया से वो कटने लगे और अपने माता पिता से, अपने कंसंट्रेशन लेवल से, अपनी सारी चीजों से दूर होने लगे। अब हम एक अच्छे समाज की बात कर रहे थे और हम कहाँ पहुंच गए? हमारे वही बच्चे जो जिसको IAS बनना है, जिसको PCS बनना है, जिसको देश का भविष्य बनना है, वो इन दोनों डिसऑर्डर्स के बीच में घूम टहल के रह गए। और न तो समाज ने कभी उसको ध्यान दिया, न माता पिता ने ध्यान दिया, न स्कूल के लोगों ने ध्यान दिया, और बच्चे उसमें बढ़ते चले गए
आज जो दो डिसऑर्डर हमारे बीच में समाज में बहुत व्यापक रूप से व्याप्त हो। वर्तमान समय में आप वाराणसी या पूर्वांचल जनता के माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिनके भी बच्चे मोबाइल पे या इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, वो उन पे ध्यान दें कि वो कर क्या रहे हैं। पहला, अगर वो इंटरनेट या मोबाइल के डिस्कनेक्ट होने पर, हटने पर उनके अंदर बेचैनी होती, घबराहट होती है, आक्रामकता आती है, घर में मतलब हाय तौबा मचाते, मारपीट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं। उन्हें किसी न किसी मनोचिकित्सक के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास ले जाकर के काउंसलिंग करानी है। और जो थेरेपी होती है, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि इसमें दवाओं का बहुत रोल नहीं है, क्योंकि इसको दवाई दे करके ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, मनोचिकित्सक बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से जुड़ करके बच्चों को धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी इस समाज का एक नागरिक हूँ और वाराणसी में मैं रहता हूँ, तो हमारा भी वाराणसी के लिए कुछ दायित्व है। नई सुबह संस्था की पूरे टीम, मैं ये आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई भी इंटर कॉलेज, हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो ऐसा चाहते हैं कि अपने बच्चों में असेसमेंट कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ये चीजें कैसे पता लगाई जाए ताकि हमारे बच्चे इस डिसऑर्डर से दूर हो जाएं, नई सुबह संस्था की पूरी टीम यह कार्य निःशुल्क करने के लिए तैयार है। और कोई माता पिता भी अगर इस तरह से अपने बच्चों में आना चाहता है, तो मैं उससे ऐसा लालच में नहीं कि मुझे फीस लेकर के बच्चों का भविष्य को ठीक करना है, हमारी पूरी टीम उनके लिए निःशुल्क तैयार है। आपके माध्यम से मैं ये पूरे वाराणसी के समाज को, पूरे पेरेंट्स को, पूरे इंटर कॉलेज या जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं या उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके तक अपना संदेश है। जैसा कि भी आपने देखा कि हमारे बात जो है डॉक्टर अजय तिवारी से हो रही थी, उन्होंने बताया कि आज के समय में जो युवा वर्ग, बच्चे वर्ग है, कोरोना काल में इन्होंने जिस प्रकार से मोबाइल का उपयोग बच्चों के हाथ में गया, ये बच्चों के लिए काफी हानिकारक साबित हुआ है। और डॉक्टर अजय तिवारी के माध्यम से मैं जनता जरूर बताना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार से बच्चों के अंदर अगर आपको लगता है कि मोबाइल गेमिंग और मोबाइल इंटरनेट की ज्यादा इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं, तो वो सभी बच्चे जो हैं, या तो बच्चे के माता पिता, जिस प्रकार से उनको जानकारी कहीं से मिलती है नई सुबह सेंटर की, वहां पर आकर के अपने माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ, घर का कोई भी गार्जियन आकर ये सेंटर दिखा सकते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ से उनको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जायसवाल, कैमरा आप देख रहे हैं वाराणसी।